हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा, हम लोग भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। कल का हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने पढ़ लिया था मंदिरों की जो है वो स्टाइल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। 3 प्रकार की मैंने आपको शैलियाँ बताई थी, एक नागर शैली बताया था, मैंने द्रविड़ शैली बताया था और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था वेसर शैली। तो आज का हमारा फॉर्मेट रहेगा, देख लीजिए सामने बना हुआ है। फॉर्मेट में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो है ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं अभी। और 7 जून से मैथ्स का बैच चालू हो रहा है। मैं और पढ़ाएँगे कौन तो आपको पता है, राम सर पढ़ाएँगे। आप उनका जो है वो डेमो भी ले सकते हैं। मैथ्स बाय राम सर जो है वो यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा श्री राम प्रतिभा एकेडमी की आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मेरा भी एमपीजीएस मध्य प्रदेश जो है वो सामान्य अध्ययन का जो कोर्स रहेगा वो भी स्टार्ट होने वाला है और एमपीजीएस स्पेशल वो होगा 15 या 20 जून से। वो भी आपको कहाँ से मिल जाएगा? तो वो भी आपको जो है वो उसी ऐप से मिल जाएगा। चलिए तो आज का हमारा जो है वो फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट मंदिर हम लोग पढ़ेंगे, तो मंदिर में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सारे के सारे रेलवे में जितने क्वेश्चन आए हैं एसएससी, एनटीपीसी है ना? और इसके अलावा व्यापम और स्टेट पीसीएस के भी जो है वो क्वेश्चंस मैंने पुट कर दिए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे, मैप से स्टडी करेंगे। तो हम लोग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है? इस तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम तक आ जाएँगे। असम के बाद फिर हम लोग ये जो है वो ऊपर तक जाएँगे हिमाचल प्रदेश तक और उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? मध्य प्रदेश के जो है मंदिरों के बारे में। इसके अलावा फिर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन से शासकों ने जो है वो किस मंदिर का निर्माण कराया है। तो 8-10 क्वेश्चन वही-वही बार-बार रिपीट होते हैं। मैंने ये पुट कर दिए हैं यहाँ सारे के सारे। वो इतना ही आपको पढ़ना है, ये सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा कई अन्य फैक्ट भी हम लोग देखेंगे। कई बार पूछ लेता है कौन सी इनमें पीठ है, कौन से धाम है, कौन से जो है वो सूर्य मंदिर है और ज्योतिर्लिंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रमुख मंदिर देखते हैं और मैप में ही देखते हैं पहले। अभी केवल आपको ये याद रखना है कि कौन-सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। फिर वहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि निर्माणकर्ता कौन-सा है और इसके अलावा अन्य फैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अमरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा वैष्णो देवी कहाँ पर है? तो वो भी है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 2 जो है वो प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर, इनको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और क्या है? ये हो जाएँगे आपके जो है वो वैष्णो देवी। इसके अलावा फिर नीचे जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 2 टेम्पल यहाँ भी फ़ेमस हैं। एक है नैना देवी और एक है ज्वालामुखी मंदिर, ज्वाला देवी सॉरी, है ना? ज्वाला देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी याद रखना है, इस रीजन में मिलेगा ये। और इसके अलावा फिर पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में आपको पता है स्वर्ण मंदिर है ये। कई बार पूछा था कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है, आपको पता है। और गोल्डन टेम्पल के नाम से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है तो वो है आपका पंजाब में। किसने निर्माण कराया? तो अभी हम लोग देखेंगे। सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, तो उन्होंने इसका क्या है निर्माण कराया था। इसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो फेमस मंदिर हैं वो एक तो है दिलवाड़ा का मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है। अभी हम लोग देखेंगे सोलंकी वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया है और ये कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। अभी केवल आपको याद रखना है स्टेट वो है राजस्थान। यहाँ पर हमने पुट करके रखा हुआ है माउंट आबू। इसके अलावा ब्रह्मा जी का टेम्पल जो प्रसिद्ध है, ये एक जो है वो टेम्पल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का, तो वो कहाँ पर है? तो वो है आपका अजमेर ज़िले में पड़ता है पुष्कर, है ना? तो पुष्कर में ही है ब्रह्मा टेम्पल, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा अभी एमपीपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया है? तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो वहाँ हमने पुट करके रखा है। इसके अलावा कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है राजस्थान में। तो ये 3 आपको याद रखना है राजस्थान के, एक तो दिलवाड़ा, पुष्कर और एक है त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसके अलावा दोस्तों जाते हैं गुजरात में। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है सोमनाथ का मंदिर है, पालीताना मंदिर है। पालीताना मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भावनगर में है गुजरात के। और सोमनाथ कहाँ पड़ता है? तो सौराष्ट्र वाला रीजन है ना, वेरावल आपने सुना होगा। पहले भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन इसे याद रखना है पालीताना मंदिर कहाँ पर है? भावनगर। भावनगर में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि हमारा केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो है भावनगर में स्थित है। भावनगर कहाँ पर है? तो गुजरात में है, इसे याद रखिएगा। और सोमनाथ कहाँ पर है? तो सोमनाथ भी गुजरात में है। इतना आपको याद रखना है। 2 मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, इसके अलावा अम्बाबाड़ी मंदिर पड़ता है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है।
महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 2-3 फेमस मंदिर है। एक तो है सिद्धिविनायक मंदिर, है ना? गणेश जी को समर्पित है, ये आपको पता है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंदिर है, ये भी कहाँ पर है? ये भी मुंबई में है। और इसके अलावा है दगड़ू सेठ। दगड़ू सेठ कहाँ पर है? तो सिटी का नाम है तो ये पुणे हो जाएगा। दगड़ू सेठ याद रखिएगा, पुणे में है ये। और ये गणपति को जो है वो समर्पित रहेंगे, ये इतना याद रखना है आपको, दगड़ू सेठ। तो ये गणपति वाले हैं। महालक्ष्मी कहाँ पर है? मुंबई में है। और दगड़ू सेठ कहाँ पर है? तो ये है पुणे में। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है गोमतेश्वर मंदिर है, ये श्रवणबेलगोला में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ बाहुबली की प्रतिमा है ना? उसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर है फिर विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो ये हम्पी में पड़ेगा। विरूपाक्ष मंदिर 2 हैं कर्नाटक में। एक जो है वो पड़ता है, कल मैंने आपको बताया था, पड़क्कीकल में पड़ता है। और एक कहाँ पड़ता है? एक पड़ता है आपका हम्पी में पड़ेगा। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, इसे याद रखना है। फिर केरल के 2 मंदिर फेमस हैं। एक है आपका सबरीमाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एमपीपीएससी में 2 बार पूछा था, 2014, 2016 में। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी है केरल में। 2 मंदिर आपको याद रखना है, सबरीमाला और जो है वो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। सबरीमाला जो है वो मंदिर काफ़ी चर्चे में रहा था, आपको पता है। यहाँ पर 5 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएँ हैं, उनको जो है वो प्रवेश पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये इस कारण जो है वो चर्चे में था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। इसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं, तो मीनाक्षी टेम्पल है। आप एक बार वीडियो देखिए और एक बार अपने नोट्स बना लीजिए, तो हमेशा के लिए फिर याद हो जाएगा। अभी मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा, कुछ चीज़ें यहाँ फिर रिपीट होंगी, है ना? और उसके बाद फिर आपको लास्ट में एक बार नोट्स बना लेना है और नाइट में सोते समय आपको 10-15 मिनट रिवाइज़ करना है, तो फिर हमेशा के लिए मंदिर आपको याद हो जाएँगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी टेम्पल कई बार पूछ लेता है, तो तमिलनाडु में है ये, है ना? मदुरई में पड़ता है और मदुरई आपको पता है कि कहाँ पर है ये, तो ये है वेगई नदी के किनारे, हमने पढ़ा था। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके अलावा कैलाशनाथ मंदिर, 2 कैलाश मंदिर हैं, याद रखिएगा। एक है महाराष्ट्र में और एक कहाँ पर है? एक है कैलाशनाथ मंदिर है और एक जनरली कैलाश मंदिर के नाम से फेमस है। तो वो एक है एलोरा में और एक कहाँ पड़ता है? एक है आपका कांची में पड़ेगा, कांचीपुरम में, तमिलनाडु में। तो ये वाला ज़्यादा फ़ेमस है, वैसे फ़ेमस दोनों ही हैं, उनको दोनों को याद रखना है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और महाबलीपुरम कहाँ पर है? तो ये भी है तमिलनाडु में। महाबलीपुरम जैसे खजुराहो में वैसे ग्रुप ऑफ जो है वो टेम्पल है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर जो है वो तट मंदिर भी है, शोर मंदिर, जहाँ पर आपको पता है कि अभी जब चीन के प्रेसिडेंट आए थे, तब मोदी जी वहाँ मिले थे, तो वो कौन-सा एरिया है? महाबलीपुरम है, ठीक है ना? या मामल्लपुरम के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बृहदेश्वर का जो है वो टेम्पल है, कई बार पूछा गया है और वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा नटराज का मंदिर भी कहाँ है? तो नटराज भी पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। इतने सारे जो है वो टेम्पल आपको याद रखना है, 5 हैं। इसके अलावा रंगानाथ टेम्पल भी पड़ता है यहाँ। रंगानाथ मतलब क्या है? रामेश्वरम वाला। इसके अलावा अब आंध्र प्रदेश में जाते हैं। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 टेम्पल फेमस हैं। एक है बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, आपको पता है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन भी कहाँ पर है? ये श्री सेलम में पड़ती है ये। तो ये है आंध्र प्रदेश में। अब इतने याद रखना है 2। इसके अलावा फिर आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में तो आपको पता है, एक सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस है वो है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये कोणार्क में है, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ पर, है ना? और इसके अलावा है यहाँ पर है लिंगराज। तो ये 3 जो है वो टेम्पल आपको याद रखना है उड़ीसा में। कोणार्क, जगन्नाथ और फिर क्या है? लिंगराज। इसके अलावा जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर काली का मंदिर है, इसे भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में काली कलकत्ते वाली, तो ये कलकत्ता में है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा असम में क्या है? तो कामाख्या देवी का मंदिर है, कई बार पूछा है ये, है ना? कहाँ पड़ेगा? ये गुवाहाटी में पड़ता है, कामाख्या देवी का मंदिर, तो ये है असम में स्थित है। इसके अलावा हम जाते हैं इस रीजन से घूमते हुए वापस आते हैं, तो बिहार में जाते हैं। बिहार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बोधि टेम्पल है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यह कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है, बोधि जो है वो टेम्पल। तो इसे भी याद रखना है, कहाँ पर है? गया में स्थित है, बोध गया बोलते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल है, जो ज्योतिर्लिंग है, आपको पता है। काशी बाबा, काशी विश्वनाथ कहते हैं हम लोग, तो ये बनारस में स्थित है। इसके अलावा 10 अवतार मंदिर मैंने कल भी आपको बताया था, तो ये कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा फिर बांके बिहारी है, तो वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और बाकी कुछ मंदिर जो फेमस हैं, वो जनरली आपको पता होंगे।
इसके अलावा दिल्ली की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है अक्षरधाम यहाँ पर। अक्षरधाम जो है वो टेम्पल आपको याद रखना है, और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अक्षरधाम कौन-सा वाला? दिल्ली वाला। अक्षरधाम 2 हैं, याद रखिएगा, एक कहाँ पर है? एक गुजरात में है और एक कहाँ पर है? एक है दिल्ली में। एक अहमदाबाद शहर में पड़ेगा गुजरात के, और एक कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन-सा है? तो वो है आपका अक्षरधाम। कौन-सा वाला है ये? तो ये है दिल्ली वाला। स्वामी नारायण जो है वो को समर्पित है ये, इसलिए पूरा नाम रहता है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। तो याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, तो ये लगाना है आपको। जबकि वर्ल्ड का कौन-सा है? तो वो है अंकोर वाट वाला, तो उसे भी हम लोग देखते हैं अभी। इतना जो है वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद फिर जो है उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में क्या है कि 3-4 चीज़ें ज़्यादा फ़ेमस हैं। एक तो हो जाएगा आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना? गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड के 4 धाम कहलाते हैं ये, इन्हें याद रखिएगा। लेकिन भारत के 4 धाम अलग हैं, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। उत्तराखंड के 4 धाम तो ये वाले हो जाएँगे। एक हो जाएगा आपका केदारनाथ, कब? गया से याद रखें। का से हो जाएगा केदारनाथ, और बा से क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ, और गा से क्या हो जाएगा? गा से हो जाएगा गंगोत्री, और या से क्या हो जाएगा? यमुनोत्री। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के टेम्पल। तो मध्य प्रदेश का वीडियो मैं एक अलग से बना के डालूँगा, जिसमें मैं लगभग 30 से 40 टेम्पल उसमें पुट कर दूँगा, क्योंकि व्यापम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी केवल हम लोग उनको देख रहे हैं जो नेशनल लेवल पर प्रसिद्ध हैं। नेशनल लेवल की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ खजुराहो के मंदिर बहुत फ़ेमस हैं, है ना? तो खजुराहो के मंदिर में भी सबसे बड़ा जो मंदिर है, वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसे याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है ये? तो ये खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है। इसके अलावा पीताम्बरा पीठ स्थित है, तो पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? तो ये दतिया में स्थित है ना? पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? ये दतिया में है। तो 2 ज़्यादा फ़ेमस हैं ये, एक तो खजुराहो के मंदिर याद रखना है आपको, और दूसरा पीताम्बरा पीठ याद रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मैं अलग से 30 से 40 मंदिर आपको अलग से बता दूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड जो है वो सेक्शन में आते हैं हमारे। सेकंड सेक्शन में यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि किस प्लेस पर स्थित है, और यहाँ पर फिर हमने देखा कि कौन जो है वो इसको बनाया हुआ है, किसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर लिखे हैं निर्माणकर्ता। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर मैंने अभी बताया अमृतसर में है, थोड़ी देर पहले बताया, अभी भी कहाँ है? अमृतसर में है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन देव ने बनाया, सिखों के 5वें गुरु थे, तो उन्होंने क्या है इसका निर्माण कराया था, है ना? और दूसरा हो जाता है दिलवाड़ा के मंदिर। दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर है? तो आपको पता है कि देखो दिल बड़ा रहता है, किसका दिल बड़ा रहता है? माँ का और अब्बू का। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा माउंट, और अब्बू से हो जाएगा आबू, तो माउंट आबू में याद रखें आप। और किसने बनवाया है? बिमल शाह ने बनवाया है। कई बार वंश देता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के शासकों ने बनाया है इसे, इसे याद रखिएगा, सोलंकी डायनेस्टी। और राजा का नाम पूछेगा तो बिमल शाह। और किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जब हम अरावली पर्वत पढ़ रहे थे, तब भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसके अलावा त्रि त्रिभुवन नारायण मंदिर, है ना? एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन था ये, इसे याद रखना, नया क्वेश्चन है मार्केट में। और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसे याद रखिएगा। किसने बनवाया? तो अपने यहाँ राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था, इसे भी याद रखना है आपको। और फिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर की यदि हम बात करें, ये खजुराहो का जो है वो जितने भी मंदिर हैं खजुराहो में, क्योंकि खजुराहो में क्या है, ग्रुप ऑफ जो है वो मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है? खजुराहो में। जिला कौन-सा है? छतरपुर में, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। इसके अलावा इसका निर्माण की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये विवाद चलते रहता है कि किसने इसका निर्माण करा है। तो धंगदेव मिलता है, और उसके बाद इसका पुत्र मिलता है विद्याधर। तो धंगदेव के समय हो सकता है शुरू हुआ हो, और खत्म इसके समय निर्माण कार्य पूरा किसके समय हुआ है? तो ये विद्याधर के समय हुआ हो। इसके अलावा कैलाश मंदिर की यदि हम बात करते हैं, तो कौन-सा कैलाश मंदिर है? कैलाश मंदिर मैंने आपको 2 बताए, एक तमिलनाडु में, एक महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र वाला हम लोग देख रहे हैं, एलोरा में स्थित है ये। राष्ट्रकूट जो है वो शासक जो है वो कृष्ण जो है वो फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था, इसे याद रखना है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जाते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर की यदि हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है कोणार्क का, और इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव जो है वो फर्स्ट ने करवाया था। इसे याद रखना, नरसिंह देव फर्स्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जितने भी मैंने लिखे हैं। आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लिख-लिख के बार-बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके अलावा काली मंदिर, तो मैंने आपको बताया तो काली कहाँ पर है? तो कलकत्ते वाली। और दक्षिणेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। तो देखो यहाँ दक्षिण आ रहा है, यहाँ पश्चिम आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में है ये। इसके अलावा इसका निर्माण कराया था रानी रासमोनी ने, इसे भी याद रखिएगा, रानी रासमोनी ने इसका निर्माण कराया था।
इसके अलावा कैलाशनाथ मंदिर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कांची में है। कांची की साड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, कांचीपुरम की साड़ियाँ। इसका निर्माण कराया था तो महेंद्र वर्मन सेकंड ने कराया था, इसे याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन सेकंड। तो ये याद रखना है कि यहाँ महेंद्र वर्मन सेकंड है। इसके अलावा और भी आएँगे, यहाँ पर सूर्यवर्मन आता है, नरसिंह वर्मन आता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बृहदीश्वर की बात करते हैं दोस्तों, तो बृहदीश्वर कहाँ पर है? ये तंजावर या तंजौर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण कराया था चोल शासक जो है वो राजा राम फर्स्ट ने। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? राज राजा जो है वो टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किसने कराया था? राज राजा प्रथम ने कराया था। इसके अलावा महाबलीपुरम की यदि हम बात करते हैं, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण कराया था पल्लव वंश के जो है वो शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था, इसे भी याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महाबलीपुरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा फिर है अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट भारत में नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पड़ता है कंबोडिया देश में। कंबोडिया मैंने आपको बताया था, जहाँ पर साउथ जो है वो ईस्ट जो है वो कंट्री पड़ती है, वहीं पर ये पड़ता है कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया वाले जो है वो देशों में शामिल है कंबोडिया। और इसका निर्माण कराया था जो है सूर्यवर्मन सेकंड ने, और ये हिंदू टेम्पल है, याद रखिएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ पड़ता है? ये कंबोडिया में स्थित है। कई बार पूछा है किस धर्म को समर्पित है? ये तो हिंदू धर्म को समर्पित है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये केबीसी में भी पूछा था अमिताभ बच्चन जी ने कि कहाँ पर पड़ता है? ये पुरी में पड़ता है, उड़ीसा में। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था अनंत वर्मन जो है वो चोड़गंगदेव। तो इसे भी याद रखना, केवल याद रखें अनंत वर्मन। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो इतने जो है वो निर्माणकर्ता आपको याद रखना है, जबरदस्ती का डाटा बढ़ाकर नहीं रखना, इतने सफिशिएंट हैं। जितने भी आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन कभी छूट जाता है तो उसको आप क्या है बाद में पुट करने कुछ मिलता है तो एक्स्ट्रा। अब देख लेते हैं अन्य फैक्ट। अन्य फैक्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 4 पीठ हैं, तो आपको पता है कि आदि शंकराचार्य ने इनका निर्माण किया था। 4 पीठ हैं ये। और ज्योतिर जो है वो पीठ है, तो ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है बद्रीनाथ में, इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड में। चारों डायरेक्शन में आपको याद रखना है, नॉर्थ में क्या है? उत्तराखंड पड़ता है, तो बद्रीनाथ में है ये। इसके अलावा दक्षिण में यदि हम जाते हैं तो कर्नाटक में पड़ेंगी श्रृंगेरी पीठ, कर्नाटक, है ना? चिकमंगलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पड़ेगी, इसे भी याद रखना है। कर्नाटक के पास है श्रृंगेरी पीठ, दक्षिण में ये हो जाएगा। इसके अलावा साउथ में श्रृंगेरी। इसके अलावा फिर ईस्ट की ओर आते हैं हम लोग, पूर्व में जाता है गोवर्धन। गोवर्धन कहाँ पड़ता है? तो ये पुरी में पड़ेगा, इसे भी याद रखना है, पुरी, उड़ीसा में स्थित है। और इस डायरेक्शन में यदि हम जाते हैं, वेस्ट की ओर जाते हैं, तो यहाँ कौन सा पड़ेगा? शारदा पीठ। और शारदा पीठ कहाँ पर है? तो ये द्वारका में स्थित है ना, गुजरात के द्वारका में स्थित है। इसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं चार धाम, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एक जैसे ही रहते हैं ये। जैसे बद्रीनाथ की यदि हम बात करते हैं, बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा जगन्नाथ की यदि हम बात करते हैं, तो अभी हमने देखा ये पुरी में पड़ेगा आपका। और इसके अलावा द्वारका कहाँ पर है? तो द्वारका धाम, तो ये गुजरात में है। और रामेश्वरम कहाँ पर है? तो रामेश्वरम पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ पर है? तो गुजरात में है, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा जगन्नाथ कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर की बात करें, सबसे ज़्यादा फेमस है वो तो है कोणार्क वाला, लेकिन इसके अलावा 2-3 और पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछता है तो उड़ीसा में है। मोधरा का सूर्य मंदिर पूछता है तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है ये? गुजरात में स्थित है ये। और मार्तंड का सूर्य मंदिर पूछता है तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये नॉर्थ में है, ये कहाँ हो जाएगा? ये ईस्ट में हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये वेस्ट में है। और एक हम लोग साउथ का देख लेते हैं। साउथ का है एक धर्मा का सूर्य मंदिर। धर्मा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद में। तो ये 4 आपको याद हो जाएँगे। 4 डायरेक्शन में आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे जो है वो सूर्य मंदिर हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। केवल मोधरा पूछा गया है, मार्तंड पूछा गया है और कोणार्क के 3 सूर्य मंदिर ही पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो ये सबसे ज़्यादा पूछता है कोणार्क, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मोधरा। तो ये हो जाएँगे। इसके अलावा हम 12 ज्योतिर्लिंग की हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैप में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जब मैं रिपीट करा दूँगा। अभी मैं जनरली आपको बता देता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो पड़ेगी केदारनाथ में, तो ये सबसे उत्तरी होगी, अभी सुन लीजिए केवल। दक्षिण में कहाँ पड़ेगा? तो ये रामेश्वरम में पड़ेगा। इसके अलावा सबसे जो है वो पश्चिम की यदि हम बात करें, तो यहाँ नागेश्वर पड़ेगा। नागेश्वर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा एक पड़ता है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ कहाँ पर है? तो ये है झारखंड में। तो चारों डायरेक्शन में इसको हम लोग देख लेंगे।
इसके अलावा गुजरात में कितने हैं, तो गुजरात में 2 हैं, एक सोमनाथ है और एक क्या है नागेश्वर है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में भी 2 हैं, एक है महाकालेश्वर और एक क्या है ओमकारेश्वर। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कितने हैं, 3 हैं। हालाँकि एक में विवाद चलते रहता है, क्योंकि सेम नाम से राजस्थान में भी उसको जो है वो फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलता है, एविडेंस मिलता है कि महाराष्ट्र वाले ही जो है वो वैलिड है। इसे याद रखिएगा, 3 है यहाँ पर। एक तो आपको पता है त्र्यंबकेश्वर है जो नासिक में स्थित है, एक है भीमाशंकर है, ये पुणे के पास स्थित है, और एक है घुमेश्वर या जिसे हम लोग घृणेश्वर के नाम से भी कहते हैं। घृणेश्वर ही जो है वो विवादित है। कई लोग जो है वो इसे गुजरात में भी मानते हैं और कई लोग इसे राजस्थान में मानते हैं, कई लोग इसे महाराष्ट्र में मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों जगह आपको पढ़ने को मिलती है, एक गुजरात में भी है राजस्थान में भी, और एक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में भी है। क्या नाम है उसका? गणेश्वर। अभी मैं तीनों लिख के बता दूँगा आपको। इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश में एक है, वो है मल्लिकार्जुन, और यहाँ तो हमने तमिलनाडु में देख लिया वो कौन-सी है, तो वो है आपकी रामेश्वरम वाली। तो इतनी जो है ज्योतिर्लिंग आपको याद रखना है। कितनी है टोटल? टोटल है 12। इसके अलावा एक कौन-सी है, तो वो है विश्वनाथ वाली काशी। अभी हम लोग 12 की 12 टैली कर लेंगे। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ ज्योतिर्लिंग। चलिए, सबसे पहले हमने देखा जम्मू-कश्मीर में। जम्मू-कश्मीर में 2 मंदिर देखा, एक हमने देखा अमरनाथ और एक क्या है, एक हमने देखा वहाँ का वैष्णो देवी टेम्पल। फिर हम आए हम आते हैं पंजाब में। आज पता नहीं क्यों फंबल ज़्यादा हो रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ, नीचे नीचे जाते हैं, तो नीचे पड़ता है कौन-सा स्टेट, तो वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने 2 देखा, एक है नैना देवी का मंदिर और एक क्या है, एक हमने देखा ज्वाला देवी का मंदिर। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे की यदि हम बात करते हैं तो नीचे देखा हमने पंजाब में। पंजाब में हमने देखा एक ही मंदिर फ़ेमस है, वो है स्वर्ण मंदिर, है ना? कहाँ पर है ये? अमृतसर में स्थित है। राजस्थान आ जाते हैं, राजस्थान में हमने देखा दिलवाड़ा के मंदिर, और उसके बाद फिर हमने देखा वहाँ करणी माता का मंदिर है, ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये फ़ेमस है, इसे याद रखिएगा, है ना? और इसके अलावा त्रिभुवन नारायण का मंदिर, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के चित्तौड़ में पड़ता है। फिर आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में हमने देखा तो एक तो है सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र में स्थित है, एक है पालीताना मंदिर, वो भी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अम्बावाड़ी का है, सुदामा टेम्पल है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। नागेश्वर हमने देखा, ज्योतिर्लिंग में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 फेमस है, सिद्धिविनायक है, महालक्ष्मी है, ठीक है ना? और इसके अलावा फिर है दगड़ू सेठ। दगड़ू सेठ कहाँ पर है? तो ये है पुणे में स्थित है, सिद्धिविनायक मुंबई में, महालक्ष्मी भी कहाँ पर है? मुंबई में है। फिर आ जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो ये है गोमतेश्वर का मंदिर है, श्रवणबेलगोला में पड़ता है ये, और कहाँ किसको समर्पित है? ये जैन धर्म को समर्पित है। जब हम लोग जैनिज़्म पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ है विरूपाक्ष का मंदिर, ये कहाँ पर है? हम्पी में स्थित है। फिर हमने देखा केरल में, तो यहाँ पर है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, और जो है वो सबरीमाला का मंदिर है। इसके अलावा फिर हमने देखा तमिलनाडु में हमने देखा मीनाक्षी मंदिर है, नटराज मंदिर है, बृहदीश्वर का मंदिर है, महाबलीपुरम है, और जो है वो रंगनाथ जो है वो स्वामी का मंदिर है। तो ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं तमिलनाडु में। और इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है बालाजी मंदिर है, इसके अलावा मल्लिकार्जुन मंदिर है, और फिर हम आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में 3 मंदिर फेमस है, एक तो है सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, और जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी में स्थित है, लिंगराज मंदिर है, तो ये भी इस 3 जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर काली या फिर दक्षिणेश्वर जो है वो मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थित है। फिर हमने देखा बिहार में कौन-सा है? बोधि टेम्पल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो विश्वनाथ टेम्पल है, दशावतार टेम्पल है, और दिल्ली का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर। इतने हमने पढ़ लिया। उत्तराखंड में हमने देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हैं, और असम में कौन-सा है? तो वो है कामाख्या मंदिर। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। बस आपको पढ़ना है, माइंड में इसी तरीके से चलते रहना है। जब भी जो है वो आप सो रहे हैं, अभी दोपहर में भी आप आराम करेंगे या नाइट में आराम करते हैं, तो आप जो है वो एक बार रिकॉल कर लें, और जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ जाएँ? कन्याकुमारी जाएँ, कन्याकुमारी से होते हुए फिर ये नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ, और फिर यहाँ से जो है वो विज़िट करते हुए इधर आ जाएँ। तो बस मैप याद है तो आपको माइंड में इधर से उधर घूमना है, ठीक है ना? यदि मैप याद नहीं रहेगा तो जॉब के लिए इधर से उधर घूमेंगे, इससे अच्छा है कि आप मैप याद कर लें।
अब आ जाते हैं हम लोग मंदिर में। हमने देखा मंदिर की यदि हम बात करें, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो वो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव ने कराया। फिर हमने देखा दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में बिमल शाह ने कराया है। त्रिभुवन नारायण का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, राजा भोज ने कराया है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, खजुराहो में है, धंगदेव या विद्याधर ने कराया। इसके अलावा कैलाश मंदिर एलोरा वाला किसने निर्माण कराया है, कृष्ण प्रथम ने कराया है। कैलाशनाथ मंदिर कांची का किसने कराया है, तो वो आपको अलग से याद रखना है, कांची का कराया है महेंद्र वर्मन सेकंड ने। इसके अलावा फिर सूर्य मंदिर कौन सा है, कोणार्क वाला किसने कराया है, नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया है। काली का मंदिर किसने कराया, तो रास मोनी ने कराया। कैलाशनाथ मंदिर हमने देख लिया, महेंद्र वर्मन सेकंड ने कराया। ब्रजेश्वर का मंदिर किसने कराया, तो ये चोल शासक राजा राज ने कराया है, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं, राज राजा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा महाबलीपुरम की बात करते हैं तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है वो, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये, और सूर्य वर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो पुरी में है, और अनंत वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा हमने 4 पीठ देखे, ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ में है, शारदा पीठ कहाँ पर है, द्वारका में है, श्रृंगेरी कहाँ है, कर्नाटक में, गोवर्धन कहाँ है, तो पुरी में है, बद्रीनाथ कहाँ पर है। फिर हमने 4 धाम देखा, ऊपर बद्रीनाथ है, नीचे क्या है, रामेश्वरम है, इधर द्वारका धाम है, इधर कौन सा है, तो इधर आपका पुरी पड़ जाएगा, है ना? जिसे हम लोग कहते हैं जगन्नाथ धाम। फिर हमने सूर्य मंदिर देखा। सूर्य मंदिर मैंने आपको 4 फेमस बताए, एक मोधरा का बताया गुजरात में, कोणार्क का बताया वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। एक हमने जम्मू कश्मीर में उत्तर में देखा तो वो है मार्तंड। दक्षिण में हमने देखा तो वो है धर्मा का सूर्य मंदिर, औरंगाबाद में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग की यदि हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको टेम्परेरी थोड़ा-थोड़ा बता दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं मैप में से। मैप की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन से याद रखें तो अभी याद हो जाएँगे। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वाला रीजन, ये हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। चारों डायरेक्शन में 4 तो आपको याद रखनी है, चारों डायरेक्शन में 4 याद रखें। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ हो जाएगी केदारनाथ। केदारनाथ कई बार पूछ लेता है सबसे उत्तरी दिशा में कौन सी है, तो ये सबसे नॉर्दर्न में है, और केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में। सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में हो जाएगा रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है दोस्तों, तो ये है तमिलनाडु में। तो इतना याद रखना है। इसके अलावा फिर अब आ जाते हैं हम लोग गुजरात की, यदि हम बात करते हैं दोस्तों, गुजरात में कितनी है, 2 हैं, एक तो है सोमनाथ और एक क्या है, एक है आपकी नागेश्वर। तो नागेश्वर सबसे वेस्टर्न रीजन में स्थित है, ये सबसे वेस्ट में स्थित है। साउथ में कौन सी है, रामेश्वरम, और ईस्ट में कौन सी है, तो ईस्ट में हो जाएगी आपका वैद्यनाथ। वैद्यनाथ, और वैद्य आपको पता है, जो वैद्य मतलब डॉक्टर रहते हैं, या कई लोग जो है वो वैद्य उनको भी कहते हैं जो झाड़ा फूकी भी करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे भी याद रख सकते हैं आप। वैद्य का मतलब क्या है, झाड़ा फूकी करने वाले, झाड़ा फूकी से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो 4 याद हुई, है ना? और एक 5वीं कौन-सी है? सोमनाथ में। सोमनाथ कहाँ पर है? तो ये सो आ रहा है, सौराष्ट्र में स्थित है। या यहाँ शाम आ रहा है, शाम शब्द दिख रहा है, और गुजरात में क्या है? रात दिखाई दे रहा है। तो शाम और रात तो वैसे ही याद हो जाता है ये तो जनरली। इसके अलावा रामेश्वरम पता है आपको, 4 याद हुई। अब आपको याद रखना है गुजरात में 2 हो गई, तो इसको हो गई ये 5 हो जाती हैं, इसको मिलाकर। और एमपी में कितनी है? तो एमपी में 2 हैं, आपको पता है, एक तो महाकालेश्वर है ना? उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर। और इसके अलावा फिर आपको याद रखना है ममलेश्वर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, ये 2 हो जाएँगी आपकी एमपी में। तो कितनी हो गई? 5, 2, 7 हो गई हैं। इसके अलावा फिर अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितनी है? तो 3 है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 3 है। महाराष्ट्र में 3 की यदि हम बात करते हैं, एक तो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर है, एक है भीमाशंकर, भीमाशंकर, और एक है घृणेश्वर। और यही विवादित है, मैंने अभी भी आपको बताया, घृणेश्वर। कई लोग क्या है, इसे राजस्थान में भी फॉलो करते हैं कई जगह। तो राजस्थान और ये दोनों में डिस्प्यूट है, लेकिन याद रखना कि शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, और लेकिन जो है वो अदर जो है वो चीज़ों में इसके भी जो है वो एविडेंस मिलते हैं। तो 3 महाराष्ट्र में हो जाएँगे। इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया एक है, वो कौन-सी है, वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएँगी।
इतना याद रखना है। इसके अलावा फिर अब एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है विश्वनाथ वाली, तो अहिल्याबाई होलकर ने इसे क्या है इसका निर्माण भी कराया था, याद रखिएगा। निर्माण नहीं कह सकते हैं, उसका जो है वो सुधार कराया था। 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। केदारनाथ का कराया है राजा भोज ने, इसको क्या कराया था जो है वो फिर से जो है वो इसका निर्माण कराया था या फिर इसको जो है वो रिपेयर कराया। तो वो याद रखना है आपको, केदारनाथ का कराया राजा भोज ने। इसके अलावा अहिल्याबाई ने कराया है किसका, तो ये विश्वनाथ टेम्पल का, विश्वनाथ टेम्पल। इतना याद रखना है। तो कहाँ पर है ये? काशी में है। तो ये कितने हो गए ये? 3 महाराष्ट्र में देख लिए हमने और यहाँ पर देखे थे तो ये 7 हो गए थे, 7 3 10 हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश वाला और एक कहाँ हो जाता है? गुजरात में। तो इस तरीके से जो है ये 12 आपके ज्योतिर्लिंग हो जाएँगे। अब आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये दक्षिण मुखी है, याद रखना। कई बार पूछा है व्यापम में, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन-सा है? तो एकमात्र है दक्षिणमुखी, याद रखिएगा। तो वो कौन-सा है? महाकालेश्वर वाला। सबसे पहला कौन-सा है? तो सबसे पहले में भी विवाद रहता है। कई लोग जो है वो विश्वनाथ को मानते हैं सबसे पहला और कई लोग जो है वो किसको मानते हैं? सोमनाथ को मानते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे उत्तर में कौन-सा है? तो वो है केदारनाथ। दक्षिण में कौन-सा है? रामेश्वरम और पश्चिम में कौन-सा है? तो वो है नागेश्वर और जो है वो वेस्टर्न में कौन-सा है? तो वो है वेद्यनाथ। वेद्यनाथ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो ये हो गए आपके ज्योतिर्लिंग। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जोड़ते रहिए। उनको जो है वो जितने ज़्यादा आप जोड़ेंगे